अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अगर आपका क्लास 11th या क्लास 9th में इस साल एएमयू में सिलेक्शन हुआ है तो और अगर आप लोगों को हॉस्टल चाहिए, ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हैं। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को ज़रूरत होगी हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। तो ये जो मैसेज आया है ये आया है अब्दुल्ला हॉल की तरफ से, उनके प्रोवोस्ट ने भेजा है ये, ठीक है। प्रोवोस्ट ऑफिस से ये मैसेज आया है जहाँ पर कहा गया है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो गर्ल्स हैं और एएमयू गर्ल्स की जो लड़कियां हैं वहाँ पर जो है क्या है, आप लोगों की क्लासेस तो स्टार्ट हो रही हैं 18/7 यानी कि 18 जुलाई से, ठीक है। और हॉस्टल अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो रहा है 18 जुलाई से, ठीक है। तो आप लोग हॉस्टल ले लीजिएगा। तो इसमें कहा गया है कि जितने भी वर्किंग डेज़ हैं यानी कि मंडे टू सैटरडे, उसमें जो है आपकी टाइमिंग रहेगी एक्सेप्ट फ्राइडे, ठीक है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे की जो टाइमिंग है ये रहेगी 9:30 से 4 PM तक, है ना। और फ्राइडे में टाइमिंग रहेगी 8:30 से 12 तक, ठीक है। और संडे को जो है वो ऑफ रहेगा, ठीक है। तो और इन लोगों ने क्या कहा है कि स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स के साथ आना है, पेरेंट्स के साथ आना कंपलसरी है, ठीक है। और हॉस्टल जो है आप लोगों को जब ही मिलेगा जब आप लोग अपना एडमिशन करवाएंगे और हॉस्टल की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करेंगे, ठीक है। यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो सारे के सारे जब आप दे देंगे उन्हें, उसके बाद ही आपको हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। और अगर देखिए यहाँ पर आप लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ जाना है, लेकिन अगर कोई मसला है या कोई भी आपकी मजबूरी है कि पेरेंट्स साथ में नहीं जा सकते या कोई भी अगर बात है, तो आप जो है किसी भी गार्जियन को लेकर भी जा सकते हैं और आप उनसे कह सकते हैं कि मतलब आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, तो वो आपको ऐसे ही हॉस्टल दे देंगे, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स को साथ लेकर जाना कंपलसरी है वैसे, ठीक है। अगर कोई मजबूरी है तो जो है गार्जियन के साथ जा सकते हैं, किसी के साथ, ओके। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए 4 रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए। 4 की जगह 8, 10, 12 रख लीजिए। आप अपने फ़ोटोज़ क्लिक करवाइए, 12 फ़ोटोज़ निकलवाइए, पूरा पैकेट साथ में लेकर जाइए ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में, ठीक है। फिर आधार कार्ड जो है आप लोगों को लेकर जाना है, अपना भी लेकर जाना है और आपके पेरेंट्स का भी लेकर जाना है, ठीक है। इसकी फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है और ओरिजिनल भी लेकर जाना है, ठीक है। क्योंकि इन लोगों ने लास्ट में लिखा है कि जितने भी हमने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उनकी आप लोगों को फ़ोटोकॉपी भी लेकर आनी है और इसकी ओरिजिनल भी लेकर आनी है सबकी, ठीक है। वो लोग ओरिजिनल जो है ऐसे ही देखेंगे लेकिन फ़ोटोकॉपी तो वो सबमिट करेंगे ना, ठीक है। तो अपना जो है अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पेरेंट्स की और ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा। और सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये है कि जो आपकी फ़ोटोकॉपी निकलवाएंगे ना आप आधार कार्ड की और अपने पेरेंट्स के आधार कार्ड की जो फ़ोटोकॉपी निकलवाएंगे उसमें आपके सिग्नेचर्स होने चाहिए, ठीक है। उसमें सिग्नेचर्स कर दीजिएगा फ़ोटोकॉपी पर। फिर उसके बाद है कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ अगर रहते हैं तो उनका फ़ोटोग्राफ लेकर जाइएगा, कलर्ड फ़ोटोग्राफ, ठीक है। और गार्जियन के साथ हैं तो उनका ले जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पेमेंट स्लिप आप लोगों को लेकर जानी है, जो आप लोगों ने पेमेंट किया है उसकी स्लिप मिली होगी, उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है। फिर उसके बाद आईडी प्रूफ लेकर जाना है पेरेंट्स का, ठीक है। आईडी प्रूफ लेकर जाना है पेरेंट्स का। पेन कार्ड लेकर चले जा सकते हैं या पासपोर्ट अगर नहीं बना हुआ है तो पेन कार्ड तो बना हुआ ही होगा वो लेकर जा सकते हैं। अगर बाई चांस पेन कार्ड भी नहीं बना हुआ तो कोई और भी आईडी प्रूफ आप लेकर जा सकते हैं, वो मना नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पेन कार्ड बना है तो वही लेकर जाइएगा। और बनवा भी सकते हैं, है ना, थोड़े से टाइम में बनवा भी सकते हैं, ठीक है। बनवा लीजिए अगर नहीं बना है तो। फिर उसके बाद आप लोगों को जो है 2 एनवेलप्स लेकर जाने हैं जिस पर 26 रुपीज़ का स्टैम्प लगा हो विद फुल पोस्टल एड्रेस। इसका मतलब ये है कि किसी भी, जैसे आप स्टेशनरी शॉप पर जाएंगे वहाँ पर आपको उनसे कहिएगा कि 2 एनवेलप्स दे दीजिए, वो आपको 2 एनवेलप्स दे देंगे, ठीक है। और जो 26 रुपीज़ का स्टैम्प है वो आप लोगों को किसी भी पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। आपका जो नियर बाय पोस्ट ऑफिस है वहाँ से उनसे कह दीजिएगा कि 26 रुपीज़ के 2 स्टैम्प्स दे दीजिए, ठीक है। मतलब 26 रुपीज़ का एक स्टैम्प एक एनवलप पे, दूसरा स्टैम्प दूसरे एनवलप पे, ठीक है। और दोनों ही एनवलप पे आप लोगों को जो है फुल पोस्टल एड्रेस लिखना है, यानी कि अपना एड्रेस लिखना है, अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस का एड्रेस लिखना है जहाँ से आपने ये 26 रुपीज़ का स्टैम्प लिया है, ये लिखना है, ठीक है। आया समझ। फिर उसके बाद फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप लोगों को लेकर जाना है, ठीक है। या आप अपने किसी भी डॉक्टर से बनवा सकते हैं, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी डॉक्टर से कहीं से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फ़ोटो कॉपी लेकर जानी है आपके लास्ट पास एग्जामिनेशन की, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए वो भी, यानी कि उस पर भी आपके सिग्नेचर्स होने चाहिए, है ना। यानी कि अगर आप क्लास 9th में आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो क्लास 8th की फ़ोटोकॉपी लेकर जाइएगा, क्लास 8th की मार्कशीट लेकर जाइएगा, मार्कशीट ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा और फ़ोटोकॉपी भी, ठीक है। अगर आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है क्लास 11th में
तो आप लोग 10th की मार्कशीट लेकर जाइएगा, ओरिजिनल वाली भी और फ़ोटो कॉपी वाली भी। फ़ोटो कॉपी पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड। फिर उसके बाद लोकल गार्जियंस जो हैं आपके, उनका जो है डिक्लेरेशन, अच्छा रुकिए एक पॉइंट छूट गया, पेरेंट गार्जियंस अंडरटेकन फॉर्मेट अवेलेबल इन द ऑफिस। तो यहाँ पे जो है आप एमयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर देखेंगे तो इस पर जो है आप लोगों को एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिल कर दीजिएगा और फिर उसका प्रिंट आउट करवा के वो वाला भी लेकर जाना है फॉर्म, ठीक है। लोकल गार्जियन डिक्लेरेशन, ठीक है, अगर यहाँ कोई रहते हैं तो उनका भी डिक्लेरेशन कर दीजिएगा कि यहाँ पर रहते हैं वो, ठीक है, नहीं रहते तो कोई बात नहीं। अगर आप EWS की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट भी लेकर जाइएगा, ठीक है। अगर नहीं है EWS सर्टिफिकेट से तो ज़रूरत नहीं, मतलब कैटेगरी से तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इन लोगों ने कहा है कि हॉस्टल्स की सीट जो है वो लिमिटेड हैं, ठीक है, एकोमोडेशन जो है गारंटीड नहीं है, यानी कि हर ही सिलेक्टेड स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाएगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, यानी कि सीट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, जो पहले जाएगा उसी को हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है। जो हॉस्टल अलॉट करते हैं ना लोग, वो भी यही वाली बात कहते हैं कि आप लोगों की रैंक मैटर नहीं करती, कि रैंक क्या है उस बेसिस पर हम लोग हॉस्टल अलॉट नहीं करते हैं, जो पहले आता है उसको दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या क्या देखिए, जो मैं कह रही थी ना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने अलॉन्ग विद द फोटो कॉपीज़ फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है, यानी कि वो लोग जो है वेरिफिकेशन करेंगे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखकर, ठीक है, और फोटो कॉपीज़ वो लोग सबमिट करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारा प्रोसीजर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बॉयज़ के लिए भी यही है, गर्ल्स के लिए भी यही है, ओके। सो अगर आप लोगों को और भी ऐसी वीडियोज़ चाहिए एमयू अपडेट्स से रिलेटेड, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।